हेलो 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 पहले तुम आपस में तुम ही बात कर लो। हेलो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हेलो हेलो गुड आफ्टरनून मैडम। परिणीता मैम। यस मैडम आप स्टार्ट कर सकते हैं, सारी सेटिंग्स हो गई हैं। ओके ओके चलो, थैंक यू मैडम। ओके मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। क्वेश्चन क्लासरूम में कैसे पूछते हैं। जब हम लोग क्लास ले रहे होते हैं तो हमारी अच्छी टीचिंग होने के लिए हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो कैसे पूछना है, उसकी क्या टेक्निक्स होती है, कैसे पूछना है, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछने हैं, किस किस स्टेजेस पे क्वेश्चन पूछने हैं, तो ये सारी बातें आज हम लोग ये लेसन में जानेंगे। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग के कंटेंट्स पहले देख लेते हैं क्या है। हम लोग आज देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन, देन इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चंस क्यों जरूरी होते हैं, देन टाइप्स ऑफ क्लासरूम क्वेश्चन, क्लासरूम के क्वेश्चंस किस किस तरह से होते हैं जब हम लोग क्लास ले रहे होते हैं, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चंस, प्रिंसिपल्स ऑफ क्वेश्चनिंग, क्लासरूम में किस तरह से क्वेश्चनिंग करने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको कैसे फॉलो करना है, और एक्चुअल में जब क्लासरूम में क्वेश्चनिंग होती है तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्यों जरूरी है, क्यों पूछना है क्वेश्चन? क्योंकि क्या होता है, एक गुड टीचर ऐसे होता है कि बच्चों के मन में, ट्रेनिस के मन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन लोगों को अगर वो क्लियर नहीं करता है तो उसकी टीचिंग जो है वो सफल नहीं मानी जाती, और टीचर को एक तरह से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने अच्छा पढ़ाया है और बच्चों को समझा है, ट्रेनिस को अच्छी तरह से समझा है, तो ये जो फीलिंग है वो नहीं आती। इसलिए क्वेश्चन पूछना जरूरी है। क्वेश्चन जो है ये एक तरह का एंड नहीं है कि हमने क्लास में हो गया और हमने क्वेश्चन पूछ के क्लास खत्म कर लिया, नहीं। यहाँ में जो है क्लास शुरू होने से लेके एंड तक, जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती है, क्लास खत्म भी नहीं होता है, तब तक क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। सो क्वेश्चन है क्या एक्चुअली, हम लोग देखते हैं
Any sentence which has an interrogation from the function, अगर कोई आपको ऐसे लगता है कोई वाक्य जो है जो हम लोगों को पूछ रहा है या फिर पूछने के जैसे पूछताछ कर रहा है, तो वो जो वाक्य है दैट इज क्वेश्चन. गुड क्वेश्चनिंग इज मेजर डिटरमिनेंट ऑफ सक्सेस ऑफ टीचिंग. टीचिंग का जो एक मेन सक्सेस माना जाता है गुड क्वेश्चनिंग. गुड क्वेश्चनिंग अगर आप करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपने कितनी अच्छी तरह से बच्चों को सिखाया है और किस तरह से बच्चों ने आंसर दिया है. अगर बच्चों ने आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया है दैट मीन्स आपकी जो टीचिंग की सक्सेस है वो मिल गई है आपको. ठीक है. इट प्लेज सेंट्रल रोल इन लर्निंग प्रोसेस. बच्चों को समझने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है. अगर हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे और सिर्फ हम लोग पढ़ाते जाएंगे तो हमको ये फीडबैक नहीं मिलेगा. तो इंटरेक्शन जो होना चाहिए था एक टीचर और ट्रेनिंग्स के बीच में ये नहीं होगा. तो टीचर और ट्रेनिंग के बीच में जो इंटरेक्शन बनाता है वो क्वेश्चन एंड आंसर है. क्वेश्चन अगर टीचर पूछता है तो आंसर बच्चों को आना चाहिए, जबकि वो सारी चीज समझ जाता है. अगर सारी चीज समझ जाता है तो ऑब्वियसली जो टीचर को आंसर एक्सेप्टेड है वो मिल जाता है. इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव लर्निंग. जो एक्टिव जो हमारी क्लास होती है, हमारी क्लास हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए. तो एक्टिव लर्निंग का भी एक पार्ट माना जाता है क्वेश्चनिंग. अगर क्वेश्चनिंग नहीं है, वहां में इंटरेक्शन नहीं है, तो आपकी क्लास भी एक्टिव नहीं है और लर्निंग भी प्रॉपर नहीं हो रही है. इसका ये मीनिंग होता है. तो देखते हैं क्वेश्चनिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग. क्यों करना है क्वेश्चनिंग, कैसे देखते हैं. टू इंक्रीज ट्रेनीज पार्टिसिपेशन इन टीचिंग लर्निंग इंटरेक्शन. जो क्लास में एक्टिव लर्निंग, एक्टिव क्लास हम लोग जिसको बोलते हैं, उसको ट्रेनीज अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ट्रेनीज एक्टिव नहीं रहेंगे, आपका आंसर्स भी नहीं देंगे, आप क्वेश्चन जो कर रहे हो तो वो नहीं होना चाहिए. तो पार्टिसिपेशन जो है ट्रेनीज का बढ़ाने के लिए ये क्वेश्चनिंग इम्पोर्टेंट है. टू चेक ऑन प्रायर नॉलेज. जो बच्चों ने जो भी लेवल है पहले का जितना भी सीख चुके हैं, उनका जो पूर्व ज्ञान हम लोग बोलते हैं, तो उसको जांचने के लिए कि उन लोग को कहाँ तक जानकारी है आपके टॉपिक की, आपके सब्जेक्ट की, आप जो पढ़ाने जा रहे हो, तो उसको गैस भी आप कर सकते हो, उसको चेक भी कर सकते हो क्वेश्चनिंग के द्वारा. इट क्लियर्स डाउट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर. जब आप क्वेश्चनिंग करते हो, अगर बच्चे के मन में कोई सवाल आता है, कोई डाउट आता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो क्वेश्चनिंग पूछने के बाद में सारे डाउट्स जो है और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाती है. टू डायग्नोज डिफिकल्टी. बच्चे को कहाँ क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, ये आप क्वेश्चन करके पूछताछ करके पता कर सकते हो कि बच्चों को एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ में है. जब आप प्रॉब्लम को पता कर चुके हो तो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके दोबारा टॉपिक रिपीट करके या फिर जो भी आपकी नेक्स्ट स्टेज रहती है उसको क्लैरिफाई करके भी आप बच्चों को अच्छे से समझा सकते हो, एक बार आपको डिफिकल्टी बच्चों की समझ में आने के बाद. टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में एक्टिव तो रहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, उनके आंसर है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. तो ये क्वेश्चनिंग ऐसी चीज है कि आप जो है जो बच्चे ना भी बोले तो उनको आप क्वेश्चन पूछ के उनको इंस्पायर कर सकते हो कि वो अपने थॉट जो है एक्सप्रेस करे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए. टू स्पार्क्स आइडियाज एंड सॉल्यूशन. आपको बच्चों द्वारा जो उनके मन में जो माइंड में जो विचार है तो उनके आइडियाज और सॉल्यूशन भी आप प्राप्त कर सकते हो. डेवलप थिंकिंग एबिलिटी. उनकी जो विचार करने की क्षमता है बच्चों की, उसको यहाँ में बढ़ावा मिल सकता है क्वेश्चनिंग के द्वारा. टू प्रमोट लर्नर्स थिंकिंग अबाउट व्हाट दे हैव लर्न. बच्चों ने क्या सीखा है, ठीक है, तो उनको बढ़ावा मिलता है कि हाँ हमने आज ये सीखा है बच्चों ने, और उनके डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं. तो ये एक तरह का लर्निंग को प्रमोट करने वाली चीज होगी. नेक्स्ट देखते हैं. टू
रिकैप्चुलेट द लेसन ऑब्जेक्टिव। आपने जो लेसन लिया है, बीइंग अ टीचर, आपने जो ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं क्लास के या टॉपिक के, जो आपने टॉपिक लिया है, तो उसको क्या करता है, लेसन को रिकैप्चुलेट करता है, एक तरह से रिवीजन हो जाती है। तो रिवीजन हो जाती है तो बच्चों के दिमाग में आपने जो पॉइंट लिया है, आपने समझाने के लिए जो पॉइंट डिस्क्राइब किया है, वो बच्चों के दिमाग में फिट बैठ जाता है और एक तरह से उनकी रिवीजन भी हो जाती है। टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग, यहाँ में जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन बनेगा तो लर्निंग भी एक्टिव हो जाएगी। टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैंने बोला है, कॉन्फिडेंस जो है बच्चों का, अगर वो आंसर दे पाता है या नहीं भी दे पाता है तो उनका कॉन्फिडेंस आप बढ़ा सकते हो। बढ़ावा देने के लिए आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हो और क्वेश्चन पूछने के बाद में ऑब्वियसली बच्चों को बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल प्लस उनका कम्युनिकेशन, ये दोनों चीजें आप उसको बढ़ावा दे सकते हो, दोनों चीजों को। तो डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ में जो है उनकी जो सोच विचार है, थोड़ी सी गहन सोच, गहराई से सोचने के लिए भी आप उनको प्रमोट करते हो, उनकी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए प्रेरित करते हो। देन डेवलप एनालिटिकल थिंकिंग, कोई चीज क्यों है, कैसी है, उनका विश्लेषण करने के लिए भी आप उनको प्रोवोक कर सकते हो इस तरह से सोचने के लिए। डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग, उनके जो नए नए विचार है, नए आइडियाज है, किस तरह से आएंगे, तो उनको आप बढ़ावा दे सकते हो इस तरह से सोचने के लिए। टू मेंटेन अटेंशन, उनका क्लास में जो है अटेंशन बना रहे, उनका जो ध्यान है इधर उधर ना भटके, तो ये अटेंशन मेंटेन करने के लिए भी ये क्वेश्चनिंग जो है वो बहुत कम की चीज होती है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 W's and 1 H questions, वो होते क्या है एक्चुअली। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड यूजिंग कीवर्ड्स लाइक व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली बेसिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। इस तरह की क्वेश्चन अगर आप पूछते हो बच्चों को, तो जो उनकी जो बेसिक कंसेप्ट है, वो जो फाउंडेशन लेवल है कोई भी पॉइंट का, कोई भी चीज का, तो यहाँ में वो क्लियर हो जाता है। उनका बेसिक अगर रूट क्लियर हो जाए तो आगे की चीज के लिए उनको समझ पाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। These thought-provoking questions are called for thinking ability of learner in terms of thinking, recalling and responding। ये तीनों चीजों के लिए, thinking, recalling and responding, ये तीनों चीजों के लिए ये questions पूछे जाते हैं कि उनका प्रायर नॉलेज क्या है पहले का, उनको थोड़ा सा विचार करने के लिए बोलते हैं, फिर हम लोग उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं ट्रेनिंग। तो इस तरह से थिंकिंग, रिकॉलिंग एंड रिस्पॉन्डिंग जो है ये WH क्वेश्चन से पॉसिबल हो सकता है। To answer this question, trainees have to recollect the past learned information, जैसे कि अभी हमने बताया, and gain the knowledge। जो पहले वाली इंफॉर्मेशन है बच्चों को पहले रिकलेक्ट करनी पड़ेगी, रिमेम्बरिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके वो उसके ऊपर विचार करेंगे और उनको हमारे क्वेश्चंस को वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये WH क्वेश्चन जो है ये बहुत जरूरी बेसिक माने जाते हैं। इसको हम लोग एक तरह से फैक्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं। So this type of questions also called as fact questions। ये जो questions है हम लोग इसको बोलते हैं fact question, क्योंकि यहाँ में जो है आपको basic information मिल जाती है। इस तरह के questions तो इंक्वायरीज या जो है ना हम लोग रिपोर्टर्स देखते हैं, जो टीवी में न्यूज देते हैं, या फिर इंक्वायरीज कुछ कुछ तरह लोगों की ऐसे बैठती है, पुलिस इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इस तरह के यहाँ में भी इवेंट्स में भी ये सारी चीजें जो है ये WH क्वेश्चन से ही की जाती है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं फैक्ट क्वेश्चन, इसीलिए इसको फैक्ट क्वेश्चन बोला जाता है। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, इस तरह से हम लोग पूछते हैं तो बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कितने इफेक्टिव होते हैं। एक कोई चीज एनालिसिस करनी है तो क्वेश्चंस बिगिनिंग विथ व्हाई, क्यों ऐसे हुआ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ,
इस तरह से अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका जो है क्वेश्चन इफेक्टिव होगा और आपका जो आंसर मिल रहा है बच्चों का, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि बेसिक कंसेप्ट जो है, जो आपने पढ़ाया है बच्चों को, वो एकदम क्लियर हो गया है। सो आगे में जो देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इस तरह के क्वेश्चंस जो है कंपैरिजन करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट, अगर आपको कुछ बच्चों को डिफरेंसेस अगर कुछ बताने हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग कैसे करनी है? मोस्ट ऑफ टाइम्स हम लोग जब क्लास ले रहे होते हैं, क्लास में हम लोगों को क्वेश्चनिंग कैसे करनी चाहिए? सो फर्स्ट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चन सो दैट ऑल आर इन्वॉल्व। ऐसे नहीं है कोई पर्टिकुलर एक ट्रेनी को ही आप प्रश्न पूछते जा रहे हो, प्रश्न पूछते जा रहे हो, और एक ही ट्रेनी को आप या पर्टिकुलर 2 ही ट्रेनीज को आप टारगेट कर रहे हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको जो क्वेश्चन है सब क्लास को, पूरी क्लास को, आपके जितने भी 30-40 बच्चे हैं उनको पहले आपको ये थ्रो करना है, क्वेश्चन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट सारे बच्चे जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाए। आस्क बोथ सिंपल एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन। देखो हमारी क्लास में जब बच्चे होते हैं तो सारे लेवल के होते हैं, जिनका नॉलेज अच्छा है वो भी है, जिनका नॉलेज डीप है वो वाले भी बच्चे हैं। तो क्वेश्चन जो है दोनों तरह के हम लोगों को पूछने चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए। सिंपल का मतलब इतने भी इजी नहीं है कि जो उनका जो नॉलेज का लेवल है वो बहुत ज्यादा हो, हाई हो, और आप बहुत ही इजी उनके लिए क्वेश्चन पूछ रहे। सिंपल मीन्स उनको थोड़ा सा विचार करने लायक, थॉट प्रोवोकिंग जो है, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए उनको क्वेश्चंस पूछने चाहिए। इसी तरह से चैलेंजिंग क्वेश्चन, बच्चों को थोड़ा सा विचार करना पड़े कि पूछा क्या गया है, क्या होगा उसका आंसर। ठीक है, दैट मीन्स उनको अटेंशन बढ़ानी पड़ेगी क्लास में। तो इस तरह के क्वेश्चंस उनको पूछने चाहिए। अवॉइड यस और नो क्वेश्चंस। इफ यू कैच यस और नो, देन क्वेश्चन एड एक्सप्लेन। आपको क्लास में यस और नो इतना ही आंसर हो, इस तरह से क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पूछने चाहिए। अगर आप फिर भी पूछ लेते हो तो उनको बोलना है एक्सप्लेन। आप उसको ऐड करो, एक्सप्लेन कैसे होता है, अगर यस है तो क्यों है, नो है तो क्यों है। सो इस तरह से, सो दैट आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा डिटेल में आपको आंसर भी मिलेगा। एनकरेज लेंदी रिस्पॉन्सेस एंड सस्टेन्ड आंसर। आपका जो है लेंदी रिस्पॉन्सेस, अगर बच्चों का थिंकिंग एबिलिटी आपको थोड़ी सी बढ़ानी है तो उनकी जो लेंदी रिस्पॉन्सेस है या सस्टेन्ड आंसर जो है, पर्टिकुलर आंसर जो है, आपको उसको एनकरेज करना पड़ेगा। अलाउ टाइम टू थिंक, वेट अंटिल 5 to 6 स्टूडेंट वांट टू स्पीक। आप जो है एक क्वेश्चन जब थ्रो करते हो क्लास में, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जो पूछते हो क्लास में, तो उन लोगों को थोड़ा सा समय दो। आप लोग थोड़ा सा पॉज लो। वहां में बीइंग अ टीचर आपको एक क्वेश्चन पूछने के बाद में थोड़ा सा पॉज लेना है। थोड़ा सा 4-5-6 स्टूडेंट आप आंसर दे चुके हैं, उसके बाद में आप उसका आंसर सही है, गलत है, या फिर जो भी एक्सप्लेन करना है वो आप कर सकते हैं। सो दैट क्या होगा कि बच्चों को 1 by 1 अपने अपने विचार प्रकट करने का, वहां में एक्सप्रेस करने का वहां में टाइम मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा। Phrase question clearly within the vocabulary limits of the class। आप जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाओ सो दैट जो बच्चों की वोकेबलरी लिमिट है, उन लोगों का जो शब्द सामर्थ्य, शब्द क्षमता है, उनकी लिमिट में होना चाहिए। जॉर्गन वर्ड्स वगैरह जो है, अनयूज्ड वर्ड जो है, जो कॉमन वर्ड्स नहीं है, इस तरह से वर्ड्स आप बिल्कुल यूज ना करें, सो दैट बच्चों को आराम से क्वेश्चन समझ में आ सके। मेक ईच क्वेश्चन स्पेसिफिक, शॉर्ट एंड प्रोएक्टिव। क्वेश्चन जो है पूरा आपको एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। आपका आंसर जो है क्वेश्चन का भले ही बड़ा हो लेकिन वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक है तो आंसर भी वही स्पेसिफिक होना चाहिए। शॉर्ट एंड प्रोएक्टिव क्वेश्चन जो है आपका, शॉर्ट एंड प्रोएक्टिव जो मीन्स थिंकिंग एबिलिटी बढ़े बच्चों की और उनको सक्रिय बनाए जो सोचने के लिए, सो दैट
वो जो है उन लोगों का एक्सप्रेस करने का उनको चांस मिल जाए। डोंट ड्रॉप क्विकली अ स्टूडेंट हु सीम्स अनेबल टू आंसर। समटाइम्स ऐसे भी बच्चे होते हैं जो आंसर देने में असमर्थता दिखाते हैं या फिर असमर्थ रहते हैं, तो उनको एकदम डोमिनेट करके तुमको कुछ नहीं आता है इस तरह से बात ना करते हुए थोड़ा सा वेट करो, उसको थोड़ा सा टाइम दो। एकदम उसको ड्रॉप करके नहीं तुमको कुछ नहीं आता बैठ जाओ, इस तरह से आप बात ना करो उनके साथ में। Never interrupt a student who is attempting to answer. अगर कोई बच्चा आंसर देने की कोशिश कर रहा है तो उसको कभी इंटरप्ट मत करो, उनको डिस्टर्ब मत करो। अगर वो आंसर देने की कोशिश कर रहा है तो उसको करने दीजिए आप। इस तरह से आपको उसको इंटरप्ट नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, तो वो आपका आंसर जो है, आपको एक्सपेक्टेड आंसर जो है वो आराम से बता पाएगा या फिर कोशिश तो जरूर करेगा। डिस्कस द पॉइंट एंड रिवाइज इट इफ नीडेड। अगर आप क्वेश्चन बोल रहे हो, पूछ रहे हो, तो लास्ट में जो है आप उसको डिस्कस करो, रिवाइज करो। अगर जरूरत है तो फिर से सारे पॉइंट्स को आप फिर से रिकैप के तौर पे रिव्यू ले लो। हाँ, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग। क्या टाइप्स होते हैं क्वेश्चनिंग के? एक्चुअली जब हम लोग क्लास में लेसन लेते हैं एट दैट टाइम क्वेश्चनिंग किस किस तरह से होते हैं, कौन से स्टेजेस होते हैं, मैं फॉर एग्जांपल में बता रही हूँ कि आप जब क्लास लेते हो तो वहां में हम लोग 4 स्टेजेस फॉलो करते हैं। प्रिपरेशन स्टेज, देन प्रेजेंटेशन स्टेज, एप्लीकेशन एंड लास्टली एक जो है टेस्ट और इवैल्यूएशन। सो ये कहाँ में हम लोग क्वेश्चन कहाँ में किस किस स्टेजेस में पूछने हैं हम लोग देखते हैं। मीन्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, मीन्ट फॉर टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज एंड फॉर मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन के लिए जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन डेवलपिंग क्वेश्चन जो है डील्स विद द मेन सब्जेक्ट मैटर। देन डिसिप्लिनरी क्वेश्चन जो है डील्स विद द इनअटेंटिव लर्नर। Recapitulatory questions जो है there are highly useful to test the result of what teacher has taught. So ये चारों जो है ये स्टेज वाइज और किस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में लेते हैं, टाइम है हमारे पास बहुत। So often इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस देखते हैं। ऑफन मीन फॉर टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, बच्चे का या ट्रेनी का प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसका कितना लेवल तक वो नॉलेज रखता है, तो उसको आपको टेस्टिंग हो जाएगी सो दैट आप उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करोगे कि मुझे इसके पॉइंट को भी क्लियर करना है। समटाइम्स ऐसे होता है बच्चे दूर दूर से आते हैं कहीं पे, टीचर हम लोगों को भी बहुत बार ऐसे होता है बच्चे मिलते हैं तो बोलते हैं नहीं मैडम हम लोग को तो ये पढ़ाया ही नहीं था। तो ऐसे भी कुछ टीचर होते हैं कि जो बच्चों को या फिर कोई चीज ऐसे अवेलेबल नहीं होती है, ट्रेनिंग्स को नहीं मिल पाते हैं, तो वो प्रीवियस नॉलेज अगर आप टेस्ट कर सकते हो तो ये आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत फायदेशीर रहेगा और आप जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप उनके लेवल के नॉलेज के लेवल के हिसाब से आप पढ़ा पाओगे। These questions are meant for motivating trainees to receive new knowledge. आप जो है बच्चों को, ये मोटिवेशन स्टेज है, बच्चों को मोटिवेट करना है, तो ये मोटिवेशन स्टेज पे आप उनको ये नॉलेज दे रहे हो, तो आपको ये बहुत फायदेमंद रहेगा कि आप यहाँ में बच्चों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेट करो। मोटिवेट करने के लिए आपको यह इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बहुत काम में आएंगे। To arouse interest and prepare students for new lesson. ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए और बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए कि मैं समथिंग कुछ नया सिखा रही हूँ, आप सीखो, तो उसको वो जो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं बच्चे और वो एक तरह से मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ हम लोगों को आज समथिंग न्यू सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से भी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है ये काम में आते हैं। Enable teachers to make announcement of the topic. टीचर को जो अनाउंसमेंट है आज हम ये सीखने वाले हैं, इस तरह से अनाउंसमेंट करने के लिए भी ये बहुत
यूजफुल होता है। मेनली आस्क एट प्रिपरेशन स्टेज एज अ टूल, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आप ध्यान में रखिएगा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हमेशा जो प्रिपरेशन स्टेज में एज अ टूल, एक टूल करके हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तरह से ही एक स्किल ही है, हम लोग ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है हैंडल करके बच्चों से प्रीवियस नॉलेज भी गैदर कर सकते हैं, उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं, उनको प्रिपेयर कर सकते हैं कि आज आप लोगों को समथिंग न्यू सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस यूजफुल होते हैं। देन देखते हैं डेवलपिंग क्वेश्चंस। डेवलपिंग क्वेश्चंस जो है देखते हैं, द मोस्ट यूजफुल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेसन। आप आगे बढ़ रहे हो प्रिपरेशन स्टेज के बाद में, जो है आपका प्रेजेंटेशन स्टेज चल रहा है, तो एट दैट टाइम आप आगे में डेवलप, आपके पॉइंट्स जो है आगे में बढ़ते चले जा रहे हैं, आप मेन पॉइंट सिखा रहे हो बच्चों को। एट दैट टाइम द मोस्ट यूजफुल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेसन, आपका ये डेवलपिंग क्वेश्चन यहाँ में बहुत काम में आएगा। टू डेवलप पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट, बच्चों को आप जो सिखा रहे हो बच्चे वही सीख रहे हैं, तो ये हमें जो लाइन ऑफ थॉट जो टीचर सिखा रहा है वही बच्चे सीख रहे हैं, ये एक लाइन ऑफ थॉट बनी रहती है। टू प्रेजेंट सिग्निफिकेंस ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट है उसकी जो महत्व है ये बना रहता है। टू लीड द स्टूडेंट फ्रॉम स्टेप टू स्टेप इन द कोर्स ऑफ इंटरफेरेंस, ये जो है बच्चों को बढ़ावा देता है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाए। टू कीप द स्टूडेंट अलर्ट थ्रू आउट द लेसन, ये डेवलपिंग क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चों का अटेंशन भी बनाए रखता है और अलर्टनेस जो है उसको भी बढ़ावा देता है। The teacher makes student to concentrate and do observation, ये पॉइंट में टीचर जो है बच्चों को एक तरह से यहाँ में उनका जो थिंकिंग जो है यहाँ में बहुत कंसंट्रेशन के साथ में यहाँ में ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक बनाए रखता है। उनका जो मेंटल हम लोग बोल सकते हैं मेंटल एबिलिटी यहाँ में पूरी तरह से जोर लगा के काम करने के लिए प्रिपेयर करता है। यूज टू आस्क एट प्रेजेंटेशन स्टेज, यहाँ में जो है ये डेवलपिंग क्वेश्चंस जो है मेनली प्रेजेंटेशन स्टेज में ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस। ये डिसिप्लिनरी क्वेश्चन इन बिटवीन पूछे जाते हैं, प्रेजेंटेशन स्टेज में भी ये पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं है कि ये प्रिपरेशन स्टेज में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ में ये स्टेज को ज्यादा महत्व न देते हुए बच्चों का कैसे अटेंशन बना रहे हैं इस पे जोर देते हैं। देखते हैं यूज फॉर इन अटेंटिव स्टूडेंट्स, जो बिल्कुल भी बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं या इधर उधर दे रहे हैं ध्यान, तो बच्चों की बाकी बच्चों की भी कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो एट दैट टाइम डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बाकी बच्चों के साथ में उनका भी ध्यान बना रहता है। ध्यान बनाने के लिए बच्चे को वहां क्लास में अटेंटिव बनाने के लिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टू डाइवर्ट द माइंड ऑफ ट्रेनीज टुवर्ड द लेसन, लेसन में प्रॉपर ध्यान लगाने के लिए स्टूडेंट से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेक देम अटेंटिव बाय पार्टिसिपेटिंग इन क्लासरूम एक्टिविटीज बाय आस्किंग क्वेश्चंस, यहाँ में जो इन अटेंटिव जो स्टूडेंट्स रहते हैं या इन अटेंटिव जो ट्रेनीज हम बोल सकते हैं, जिनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, माइंड है ध्यान तो कहीं भी भटकता रहता है, तो हम लोगों को या एक बेस्ट टीचर को चाहिए कि उनका जो ध्यान है पूरी क्लास में हो, खासकर इस तरह के इन अटेंटिव जो ट्रेनीज है उनके ऊपर, और उनको अपना ध्यान लगाने के लिए उनको क्वेश्चन पूछना जरूरी है, सो दैट वो स्टूडेंट भी अपना कंसंट्रेशन जो है वो क्लासरूम में लगाएं। नेक्स्ट है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस, मेनली यूजफुल टू टेस्ट रिजल्ट एंड आउटकम ऑफ व्हाट टीचर टॉट। ये जो रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस है ये आपका जब सेशन आपका क्लास हो जाता है, एट दैट टाइम आप रिवीजन ले रहे हो, यहाँ में यूजफुल होता है। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जनरली पुट एट द एंड ऑफ द लेसन और व्हेन पर्टिकुलर यूनिट और सेक्शन
और ऑफ लेसन इज फिनिश्ड, अगर पर्टिकुलर पॉइंट आपने कुछ लेसन का लिया है या पर्टिकुलर टॉपिक है आपने लिया है और वो आपने समाप्त कर दिया है, तो एट दैट टाइम रिव्यू के लिए या रिकैप के लिए आप इसको पूछ सकते हैं। द टीचर फील्स श्योर दैट स्टूडेंट्स आर वेल अटेंटिव, अगर आपका जो है एक्सपेक्टेड आंसर आपका मिल गया है तो आपको भी सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ स्टूडेंट हमारे जो है बहुत अटेंटिव थे और हमारी क्लास को उन्होंने अच्छे से अटेंड किया है। A teacher ensures that knowledge has been learned properly. टीचर को एक तरह से सेटिस्फेक्शन हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि हमने जो पढ़ाया है स्टूडेंट ने वही सीखा। ओके, एट एप्लीकेशन स्टेज दिस रिकैप और रिविजनरी क्वेश्चंस आर यूज्ड। ये वाली जो है ये एप्लीकेशन स्टेज में ये क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जाते हैं सो दैट रिविजन्स भी हो जाए, एक तरह से रिव्यू भी हो जाए बच्चों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस होने कैसे चाहिए, मैं एक बात यहाँ में बता दूं, हम लोग जब क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं तो ये एक तरह से दो कंपोनेंट्स हो गए हैं क्वेश्चन पूछने के। एक तो है क्वेश्चन हम लोग फॉर्म करते हैं, पहले तैयार करते हैं, और दूसरे जो है हम क्वेश्चन पूछते हैं। मीन्स एक फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन एक हो गया, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, और दूसरा हो गया है कि क्वेश्चन पूछना कैसे चाहिए। तो ये हम लोग इसका देखते हैं, क्लैरिटी, सिंपल, चैलेंजिंग, स्पेसिफिक, डिफिनेट, रिलेवेंट एंड लैंग्वेज। ये जो है स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए अगर हम लोग अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखते हैं, क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता, सिंपल सरल, चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण, स्पेसिफिक विशिष्ट, डेफिनेट निश्चित, रिलेवेंट मीन्स प्रासंगिक, रिलेटेड टू आपका जो भी सब्जेक्ट पॉइंट जो भी रह रहा है, देन लैंग्वेज। सो ये जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है एक क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने की, एक क्वेश्चन के स्ट्रक्चर की। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। क्लैरिटी, a good question is clear. It means the question is constructed in which a way that student easily understands it. ये जो क्लैरिटी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वेश्चनिंग का। हम लोग बहुत क्लियर होना चाहिए, हमने जो भी क्वेश्चन पूछा है बहुत इजी वे में पूछना है, क्वेश्चन को बच्चों को समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल देखते, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो है एकदम क्लियर क्वेश्चन है, ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे ये नरेंद्र मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। अगर हम पूछते हैं हु इज द प्राइम मिनिस्टर, दैट मीन्स हमको तो पता ही नहीं है हु इज द प्राइम मिनिस्टर। हमको इंडिया का पूछा है या और कहीं देश का पूछा है, ब्रिटेन का पूछा है, यूएस का पूछा है, तो यहाँ में अनक्लियर है। लेकिन पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछा है, दैट मीन्स हमने जो है यहाँ में एकदम क्लियर कट क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन है वो क्लियर होने चाहिए। द नेक्स्ट इज सिंपल। क्वेश्चन जो है सिंपल होने चाहिए, उसमें जो अनयूजुअल जो हमारी क्या बोलते फ्रेजेस है वो या फिर शब्द है वो यूज नहीं होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, इजी वे में बच्चों को समझ में आने चाहिए। सो क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल, बच्चों को समझ में आने चाहिए कि एक्चुअली उनको पूछा क्या गया है। अनयूजुअल टर्म्स शुड नॉट यूज, अनयूजुअल टर्म्स जो है जो बच्चों को पता ही नहीं है, वो टर्म्स आपने कभी यूज ही नहीं की है या उनकी नॉलेज में भी नहीं है, तो इस तरह की टर्म्स भी यूज नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस एंड दैट। तो यहाँ में जो हो गया आपका सरल क्वेश्चन हो गया कि आप कोई दो चीजों में उनको डिफरेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चैलेंजिंग। क्वेश्चन शुड बी चैलेंजिंग, क्वेश्चन जो है चैलेंजिंग होना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी चैलेंजिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग, क्वेश्चन को जो आपने पूछा है वो चैलेंजिंग होना चाहिए, उनकी जो एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी है, थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि उनको विचार करने के लिए वहां में आप यहाँ में प्रेरित कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो उनको, तो उनको भी चाहिए ये
थोड़ा सा स्टिमुलेट करे सो दैट वो थिंकिंग के लिए प्रवृत्त हो जाए। स्पेसिफिक, डाउटलेस, यहाँ में हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही लेके आपको क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर भी स्पेसिफिक हो, 2-3 या फिर कॉमन आंसर हो, इस तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। स्पेसिफिक मीन्स डाउटलेस। क्वेश्चन शुड बी स्पेसिफिक टू द पॉइंट एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्युइटी। देयर शुड नॉट बी मोर देन वन आंसर। एम्बिग्युइटी जो है इस तरह से क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जो अस्पष्ट हो या फिर उनके जो अर्थ है एक से ज्यादा हो, इस तरह से जो है क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। डेफिनेट, क्वेश्चन शुड बी डेफिनेट। आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम डेफिनेट, निश्चित स्वरूप से होना चाहिए था। देखते हैं, a good question is definite. It is expressed in words that are clearly understood. It is not vague or unclear. जो क्वेश्चन है एकदम डेफिनेट होना चाहिए, वो वैग और अनक्लियर नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो इजीली क्लियरली बच्चों को समझ में आना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन को पूछना है, मीन्स डेफिनेट पूछना है। Relevant, a good question should be relevant to the lesson or topic or point being teach in the class. आप जो क्लास में पॉइंट पूछ रहे हो या क्लास जो भी आप सिखा रहे हो, तो आपको उससे रिलेवेंट ही क्वेश्चन पूछना है। ऐसे नहीं है आप मैथमेटिक्स क्लास में सिखा रहे हो और कहीं जाके हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहे हो, दैट इज नॉट रिलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो बच्चों को और जो टॉपिक है पर्टिकुलर एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ा रहे हो, तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। लैंग्वेज, अ गुड क्वेश्चन शुड बी इन इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जो ट्रेनिंग्स को समझती है, जो लैंग्वेज ट्रेनिंग्स को समझती है, उसी लैंग्वेज में आपको उनको सिखाना है, वही लैंग्वेज यूज करनी है। समटाइम्स हिंदी इंग्लिश अगर हम लोगों की बाइलैंग्वेज है तो दोनों आप भाषा यूज कर सकते हो। समटाइम्स हमारे पास भी ऐसे स्टूडेंट आते हैं कि जो रीजनल लैंग्वेज में भी समझना चाहते हैं कि भाई हमको रीजनल लैंग्वेज में एक बार बताओ। अगर मुझे मराठी भाषा आती है तो मैं उनको मराठी से सिखाऊंगी। अगर दूसरे टीचर आप अपने भाषा से अगर उनको सिखा सकते हो, जितना भाषा यहाँ में इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ में इम्पोर्टेंट है बच्चों को समझाना। बच्चों को जो लैंग्वेज से समझाना आपको लगता है कि जरूरी है, उसी लैंग्वेज से समझा। और वहां में जो है उनकी जो लैंग्वेज है, वहां में वर्ड्स जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, इम्प्रॉपर वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं। इस चार्ट के रूप में देखते हैं, गुड क्वेश्चन शॉर्ट होना चाहिए, थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉमन वोकेबुलरी वाला, देन प्रॉपरली डायरेक्टेड होना चाहिए। सो ये सारे जो है चार्ट के रूप में हमने दिखाए। क्वेश्चन किस तरह से पूछने नहीं चाहिए, अभी तक तो हमने देखा गुड क्वेश्चन, उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे पूछने चाहिए। सो किस तरह से नहीं पूछने चाहिए जो देखते हैं। क्वेश्चंस विथ यस और नो आंसर, हमने पहले भी एक बार इसी में देखा था कि क्वेश्चन अगर आप यस और नो है तो इस तरह से पूछनी नहीं चाहिए। अगर पूछते हो तो ऐड इट एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करने के लिए लगाओ आप, नहीं तो नहीं पूछने हैं। यस और नो के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने हैं, क्योंकि वहां में जो है बच्चा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपनी थिंकिंग जो है वो सोच ही नहीं पा रहा है, तो वो हाँ और ना यही जवाब देगा। तो इसमें आपको आपका पॉइंट जो है आपने जो सीखा है वो क्लियर नहीं हो रहा है। इनकम्प्लीट क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन है इनकम्प्लीट क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछने चाहिए। क्वेश्चंस विथ मिसप्लेस वर्ड और इम्प्रॉपर लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है आपको सही यूज करनी चाहिए, मिसप्लेस वर्ड जो है नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई ग्रामेटिकल एरर भी नहीं होनी चाहिए। स्थल काल की कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है इस तरह से नहीं होनी चाहिए। देन क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन, आपको जो है ये लीडिंग क्वेश्चंस भी नहीं पूछने चाहिए। लीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जो उसके साथ में ही क्वेश्चंस का आंसर भी होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। देन होते हैं इको क्वेश्चन। इको क्वेश्चंस मींस अगर बच्चों ने पूछा ऐसे है ना, हाँ,
तो बच्चों ने भी हाँ बोला। तो यहाँ में क्या हो गया, वो इको इस तरह से टीचर का ही हाँ का जवाब बच्चों ने भी हाँ बोल दिया, तो इस तरह का हाँ में हाँ मिलाने वाला जवाब या ना में ना मिलाने वाला इस तरह से इको क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछने चाहिए। इररिलेवेंट क्वेश्चंस जो अभी हमने बात की थी, अगर हम लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स का ही क्वेश्चन पूछना चाहिए, आप हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। तो इस तरह से क्लास में आप जो पॉइंट ले रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्वेश्चंस इररिलेवेंट नहीं होने चाहिए। यहाँ में जो है नेक्स्ट कोलैबोरेटिव क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस ऐसे है, यहाँ में ये काइंड ऑफ यस और नो की तरह ही है, ये जो पुष्टि है या फिर समर्थन देने वाले क्वेश्चंस है, इस तरह से क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने चाहिए। इको क्वेश्चंस ये डबल हो गया। बैक क्वेश्चन जो है ये डबल मीनिंग वाले या अस्पष्ट वाले क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको नहीं पूछने चाहिए। इलिप्टिकल क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन जो है जिसमें आप बोल सकते हो कि हिंट छुपा हुआ है कुछ इस तरह का, तो वो भी आपको नहीं पूछने चाहिए। हाँ, लास्ट में हम लोग देखते हैं कि क्लासरूम में एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है एड्रेस और डिस्ट्रीब्यूट। आप क्वेश्चंस को सबसे पहले स्टेप में क्वेश्चन को पहले पूछो, एड्रेस करो या डिस्ट्रीब्यूट करो या थ्रो करो क्वेश्चन। पूरे क्लास को आपको क्वेश्चंस पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये ओरली क्लास में पूछने वाली बात हम कह रहे हैं। तो यहाँ में पहले क्वेश्चन आपने थ्रो कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लास ने सुन लिया। अब क्या करना है, थोड़ा देर रुकिए आप। अलाउ द लर्नर्स टू थिंक फॉर करेक्ट आंसर। आप जो है लर्नर्स, जो स्टूडेंट है, ट्रेनीज है, वहां में आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, जो सो दैट बच्चे थोड़ा सा समझने के लिए और उनको विचार करने के लिए टाइम मिल सके, सो दैट आप जो है आपका आंसर है प्रॉपर आपको मिल जाएगा। देन कॉल ट्रेनीज, अगर आपका ट्रेनीज हाथ ऊपर करते तो ठीक है, नहीं तो वन बाय वन आप लोग को ट्रेनीज को पूछना है। पर्टिकुलर ट्रेनीज को आपको नहीं पूछना है। ऐसे बहुत सारे टीचर ऐसे करते हैं कि एक दो ट्रेनीज जो आंसर देते हैं उन्हीं को ही पूछते रहते हैं, ये गलत बात है। जो बच्चे शाई नेचर के हैं या फिर वो अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं महसूस कर पाते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर पाते, उन लोगों को भी वन बाय वन क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए है। तो यहाँ में जो है थर्ड जो स्टेज है आपकी, थर्ड स्टेप में आपको ट्रेनीज को बाय नेम उनको पुकारना है और उनको क्वेश्चंस का आंसर पूछना है। जैसे कि हमने बोला है 5-6 ट्रेनीज को आप रुको, वहां में उनका आंसर सुन लो। 5-6 ट्रेनीज जो है आंसर वो रिपीट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उनके आंसर सुनो, वन बाय वन उनको कॉल करो और वन बाय वन उनसे आंसर पूछो। फोर्थ नंबर है लिसन और रिसीव। आप जो है उनका आंसर रिसीव करो, सुनो प्रॉपर उनका। कुछ बच्चों का आंसर गलत हो सकता है और कुछ बच्चों का सही, सुनो सबका, बाद में आपको लास्ट में तो क्लेरिफाई करना ही है। देन रिपीट करेक्ट आंसर एंड इंश्योर होल क्लास शुड बी हियर। आपको जो है बच्चों के पूरे आंसर सुनने के बाद में आपको उसको क्लेरिफाई करना है। हो सकता है कुछ बच्चों के आंसर करेक्ट हो, कुछ बच्चों के आंसर आधे करेक्ट हो आधे गलत हो, या फिर कोई बच्चे ऐसे भी है कि गलत ही आंसर दे दे। तो इस तरह से जो है सारे बच्चों के आंसर सुनने के बाद में आपका ये काम बनता है कि आप बच्चों को क्लेरिफाई करो कि पॉइंट एक्चुअल है क्या और आंसर करेक्टली है क्या। उसके बाद में जो है डिस्कस करो, डिस्कस एंड क्लियर अप मिसअंडरस्टैंडिंग इफ एनी। अगर आपके क्लास में बच्चों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उनको आप क्लियर करो, डिस्कस करो। डिस्कस करने के बाद में लास्टली क्लियर करो सारे पॉइंट, सो दैट एक क्लास आपकी जो है पूरी हो गई है और सारे पॉइंट्स आपने क्लियर कर दिए हैं। सो आप यहाँ में एक गुड टीचर के रूप में उभर सकते हो। सो ये हमारी जो है यहाँ में क्लास
के कंटेंट्स हमने एंड कर लिए हैं और एक बार फिर से अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन हमने देखा है, क्वेश्चन है क्या, जो भी सेंटेंस, जो भी वाक्य है जो आपको लगता है कि पूछताछ कर रहा है, इस तरह के का स्वरूप जो भी है वाक्यों का, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन। गुड क्वेश्चनिंग इज मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ सक्सेस ऑफ टीचर का एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है जो क्वेश्चनिंग है। इट प्लेज सेंट्रल रोल इन लर्निंग प्रोसेस। इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन हमने देखे हैं कि प्रायर नॉलेज बच्चों का चेक करना है, उनको थिंकिंग के लिए इंस्पायर करना है, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इंस्पायर करना है, उनकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी है, उनको प्रमोट करना है आगे की लर्निंग के लिए, उनका अटेंटिवनेस, उनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए, उनका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, आपको यहाँ में रिकैप करने के लिए भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। एक्टिव लर्निंग के लिए आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्वेश्चंस पूछने हैं। उनमें जो कम्युनिकेशन बिल्डिंग है वो उसके लिए भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए उनको क्वेश्चंस पूछने हैं। सो ये सारे जो है हम लोग क्वेश्चन 5S क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली फैक्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इसलिए हम इसको फैक्ट क्वेश्चंस बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्वेश्चनिंग में हमने देखा कि क्वेश्चंस कैसे थ्रो करने चाहिए क्लास में, किस किस हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, कैसे पूछने चाहिए, बच्चों को कैसे एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग एक बार देख लेते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है ये मोटिवेशन पर्पस के लिए पूछे जाते हैं। तो यहाँ में जो है एक बहुत बढ़िया प्रिपरेशन स्टेज पे टीचर का एक टूल बनके यहाँ में सपोर्ट करता है, एक नए टीचर को भी और पुराने टीचर को भी। जो भी है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है उन सबके लिए यहाँ में बहुत काम में आता है, सो दैट प्रायर नॉलेज जो है वो टेस्ट की जा सके और उनके अकॉर्डिंग बच्चों को आपका जो लेसन है वो अच्छे से समझा सके। डेवलपिंग क्वेश्चन जो है आप आगे बढ़ते चले जाते हो, जो भी पॉइंट्स आप या लेसन ले रहे हो उसके टॉपिक 1 बाय 1 आप जो है वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड डेवलपिंग पॉइंट जो है आप समझाते हो, तो वहां में जो क्वेश्चनिंग भी है वो डेवलपिंग क्वेश्चंस आप पूछते हो। डिसिप्लिनरी क्वेश्चन जो है वो भी क्वेश्चंस आप इन अटेंटिव स्टूडेंट या इन अटेंटिव लर्नर्स जिसको बोल सकते हैं, जिनका ध्यान भटकता रहता है इधर उधर, उनको प्रॉपर अटेंटिव बनाने के लिए आप ये क्वेश्चंस पूछते हो। डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस जो है ये वाले हैं इनअटेंटिव लर्नर्स के लिए। देन रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन जो है ये लास्ट नहीं सॉरी थर्ड वाला जो है आपका एप्लीकेशन स्टेज में आप ये पूछते हो। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है आपका प्रिपरेशन स्टेज में होता है। देन डिसिप्लिनरी या डेवलपिंग क्वेश्चन जो है आपका एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन स्टेज में होता है। रिकैप्चुलेटरी जो क्वेश्चंस है वो थर्ड स्टेज में होता है, दैट इज एप्लीकेशन स्टेज। इसको आपको ध्यान में रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चंस देखते हैं। आपके क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए? क्लियरिटी होनी चाहिए क्वेश्चंस में, सिंपल होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए, और लैंग्वेज भी जो है आपकी जो स्टूडेंट को समझ सके इस तरह से होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ में लेसन को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चैट ऑन नहीं है। थॉट
प्रोवोकिंग मीन्स आप लोगों में जो विचार उत्पन्न करते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंस, कैसे होना चाहिए था, ये सारी चीजें जो है जो आपको विचार करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, दैट इज थॉट प्रोवोकिंग। और एक मैंने पढ़ा था लीडिंग लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आंसर भी वही होता है, उसी क्वेश्चन में ही आंसर होता है, तो इस तरह के लीडिंग क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछने चाहिए। डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस, डिसिप्लिनरी क्वेश्चन जो है आप कोई भी मेथड जो है WH मेथड भी यूज कर सकते हो, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस मींस क्या होते हैं कि आप जो पॉइंट पढ़ा रहे हो क्लास में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, सो दैट बच्चों को लगे कि हाँ हमको क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको कंसंट्रेशन देना पड़ेगा जो क्लास टीचर हमको पढ़ा रही है। स्टिमुलेट थिंकिंग, स्टिमुलेट करना है, एक तरह से मोटिवेट करना है, विचार करने के लिए प्रवृत्त करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम लोग यहाँ में स्टॉप करते हैं। Okay, madam. Thank you very much. ओके ओके, बाय।